गणेश जी के माँ की पिता की तबीयत थोड़ी कमज़ोर रहती थी, तो गणेश का बड़ा भाई चेन्नई रहता है, मद्रास। क्या नाम है उनका? उनका विजय मस्करा। तो ये लोग वहीं पर ले जा रहे थे। सुबह 7:15 में कोई ट्रेन है मुज़फ्फरपुर से, वो चेन्नई जाती है डायरेक्ट। तो उसी के लिए ये लोग जा रहे थे कि सो ट्रेन हम मुज़फ्फरपुर में पकड़ के वहाँ से चेन्नई चले जाएँगे। तो यहाँ से चले थे रात को। नमस्कार दर्शकबिन, हम बानी राधे श्याम पटेल और वालों देख रहल बानी घंटाघर टीवी। अभी बीरगंज के सीमावर्ती शहर, भारतीय शहर रक्सौल में बानी। रक्सौल के एक चर्चित पत्रकार एवं आज तक टेलीविज़न के स्थानीय रिपोर्टर गणेश शंकर मस्करा के परिवार जन से सवारी दुर्घटना में पड़ के 3 जना सदस्य के निधन भइल बा। आ गणेश शंकर मस्करा स्वयं गंभीर रूप से घायल भइल बानी। वहाँ के अभी मोतिहारी के एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहल बा। आ काल सोमवार सुबह 4:30 बजे के घटना है। मोतिहारी से मुजफ्फरपुर जाए के क्रम में एक पुल के रेलिंग में वहाँ के इनोवा कार टकराए में ड्राइवर कूद के भाग गइल बा। आ वहाँ के माताजी, पिताजी, वहाँ के धर्मपत्नी 3 जने के स्पॉट डेथ हो गइल बा। आ ओकरा बाद गणेश जी के प्रहरी अस्पताल पहुँचेलक। ओकरा बाद अभी वहाँ के अवस्था बनल बा। घटना से भी बहुत आदमी के रोंवा काँप रहल बा कि कैसन दुखपूर्ण घटना भइल बा रक्सौल में। आ रक्सौल के लोग अभी शोकाकुल बा। गणेश शंकर मस्करा जी के घर परिवार के सदस्य लोग से भी बातचीत करे आयल बानी सन। वहाँ के चाचा जी बानी, वहाँ से हमनी के बातचीत आगाड़ी बढ़ा रहल बानी सन। नमस्ते, जी, नमस्ते। आपन नाम बताओ। हमार गोविंद प्रसाद मस्करा, गणेश के चाचा जी हैं हम। अभी कैसी है स्थिति गणेश? गणेश की स्थिति तो मतलब ठीक है, खतरे से मुक्त हैं, लेकिन हाथ पैर का हड्डी टूट गया है, हॉस्पिटल में है। कौन सी हॉस्पिटल में? आरएस हॉस्पिटल है मोतिहारी में, उसी में भर्ती कराया गया है, लेकिन वहाँ पर ट्रीटमेंट उनको नहीं होने वाला है। तो स्थिति ज़्यादा खराब है, तो हम लोग उसको दिल्ली ले जाने के तैयारी में हैं। अच्छा चाचा जी, ये मतलब कितने जने की मौत हुई है? हम लोग सुन रहे हैं कि 3 आदमी का। 3 आदमी का। ड्राइवर भाग गया है कि क्या? हाँ, ड्राइवर उतर के भाग गया। गाड़ी में से ड्राइवर उतर? हाँ, ड्राइवर का कुछ भी हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ है। पुल के रेलिंग में टकराने से पहले कूद गया है ये? हाँ, पुल के रेलिंग में टकराने के पहले ही, चाहे बाद में, अब हम लोग तो देखे नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं कि टकरा जाने के बाद ही वो दाहिने साइड में था, गेट खोल के उतर गया और भाग गया। और मतलब ये कहाँ जा रहे थे आप लोग के सब परिवार, कहाँ जा रहे थे गणेश जी? गणेश जी के माँ की पिता की तबीयत थोड़ी कमज़ोर रहती थी, तो गणेश का बड़ा भाई चेन्नई रहता है, मद्रास। क्या नाम है उनका? उनका विजय मस्करा। तो ये लोग वहीं पर ले जा रहे थे। सुबह 7:15 में कोई ट्रेन है मुज़फ्फरपुर से, वो चेन्नई जाती है डायरेक्ट। तो उसी के लिए ये लोग जा रहे थे कि सो ट्रेन हम मुज़फ्फरपुर में पकड़ के वहाँ से चेन्नई चले जाएँगे। तो यहाँ से चले थे रात को। अब हमको लगता है कि ड्राइवर को झपकी आ गई। 3 बजे 4 बजे का टाइम था, हवा ठंडी-ठंडी बह रही थी, और वो ड्राइवर पहले कहीं से बारात में कमा के आया था, रात भर पहले भी जगा है, ऐसा हम सुन रहे हैं। और दूसरी रात फिर उसको रात को जगना था, तो आखिर आदमी है तो जितना वो काम कर सकता है उतना ही ना करेगा। तो उसको झपकी आ गई, बस वो रेलिंग में लड़ा दिया। कार अपना ही था कि भाड़ा में लिया? नहीं, भाड़ा का कार था। इनोवा कार था। हाँ, इनोवा था। हादसा कितने बजे की है वहाँ पे? सुबेरे 4 पुलिस बजे रिपोर्ट के, में 4 बजे की, 4 बजे, साढ़े 4 बजे की है। घर से कितने बजे ये लोग निकले थे? 2 बजे। 2 बजे रात में। हाँ। रक्सौल शोक में डूबा हुआ है। रक्सौल की बासी सब शोक में डूबे हुए हैं कि ये हादसा कैसे हो गई। और यहाँ के समाज में उत्थान के लिए, यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग का परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो विकास तो हम लोग के नस-नस में बसा हुआ है। हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी, तभी से ये परिपाटी चल रही है। हम लोग कुछ न कुछ केसीटीसी विद्यालय में समूचा ज़मीन हमारा ही है। रानी सती मंदिर में समूचा ज़मीन हमारा ही है। ये सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, शांति देवी, वासुदेव मस्करा इंटर कॉलेज, ये सब हम ही लोग चला रहे हैं। हम ही लोग के
योगदान से, सहयोग से चल रहा है। और गणेश जी जिस मतलब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे आज तक, हाँ। उनके प्रतिनिधि चाहे वहाँ से कुछ साथी लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए थे लोग, वो सुबेरे से 6 बजे से एकदम नंबर लगा हुआ है यहाँ के पत्रकार लोगों का। गणेश जी कितने भाई हैं? गणेश जी 2 भाई हैं, छोटे वही थे कि बड़े थे? छोटे थे, वही चेन्नई वाला बड़ा भाई चेन्नई रहता है, वहीं पर व्यापार बिज़नेस करता है वो। तो यहाँ से अच्छी जगह है चेन्नई, वहाँ पर डॉक्टर की सुविधा है, तो वो अपने माता-पिता जी को चेन्नई ले जा रहा था इलाज के लिए, लेकिन बीच में नहीं जा सके लोग। कल रात को कितने बजे दाह संस्कार आप लोग किए? 11:15 में हम लोग रात को मुखाग्नि दे दिए थे और 2 घंटा लगा वहाँ पर लाश को जलाने-वलाने में, और 3 बजे फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। 6 बजे घरे आ गए रक्सौल। अभी जो शादी विवाह का लगन का टाइम है, यात्रा लोग करते हैं बाइक से, कार से, ट्रक, बस से, बहुत सारे लोग स्पीड चलाते हैं गाड़ी, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब तो लोगों को शिक्षा लेना चाहिए, लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। यहाँ के लोग तो गाड़ी चला रहे हैं तो किधर मोड़ देंगे, किधर घुमा देंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है, चाहे बाइक जो चलाता है, उसको अपने समझना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे और हमारे साथ जो बैठे हैं उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। ये ड्राइवर को सोचना है। वो मोटरसाइकिल वाला, साइकिल वाला किधर चलाएगा, किधर घुमाएगा, इसका यहाँ पर कोई विश्वास नहीं। श्रवण मस्करा जी का कितना उम्र हो गया था उनके पिताजी की, गणेश जी के पिताजी? 80। 80। हाँ। उनकी माँ प्रेमा मस्करा? 75, 5 बरस का करीब, हाँ। 1 साल पहले उनकी शादी हुई थी। गणेश जी की शादी हुई थी 1 साल के लगभग, 1 साल नहीं पूरा होगा, कम है। अंजू जी से। हाँ, उनकी ससुराल कहाँ है? खगड़िया है। वो लोग भी एकदम पूरा अरे सब सब कोई आया था। कल आए। हाँ, उनके सास, उनके साले लोग, ससुर तो है नहीं, आए थे लोग सब कोई। गणेश शंकर मस्करा जी के ही सवारी दुर्घटना के विषय में रक्सौल के पत्रकार जगत में कितना स्तब्ध बानी, कितना दुख में बानी लगन यहाँ लगन बातचीत करे खातिर हमनी के रक्सौल के एक चर्चित पत्रकार बानी दीपक अग्निरथ, यहाँ के हिंदुस्तान अखबार से आबद्ध बानी, यहाँ के स्थानीय रिपोर्टर बानी। नमस्ते, स्वागत बा। नमस्ते, नमस्ते। तो बताइए ये घटना कितना दुखदपूर्ण है? रक्सौल, बीरगंज हरदम वो जाते आते रहते थे रिपोर्टिंग के लिए, कितने आप लोग स्तब्ध हैं? देखिए, वास्तव में यह बहुत ही मर्माहत करने वाली दुखद घटना है और ये अनहोनी जो है पूरा माने काल बन कर के उस परिवार पर टूट पड़ी और जो है एक साथ जो है 3-3 लोग का जनाज़ा उठ गया, अर्थी उठी और तो ये तो स्वाभाविक है कि मर्माहत करने वाली बात है। यूँ समझिए कि गणेश शंकर जी जो हैं एक तो बड़ी ही सक्रिय और जीवंत पत्रकारिता से जुड़े हुए थे और इस दुर्घटना में समझिए उनको दोबारा ज़िंदगी मिली है। हालाँकि अभी वो आईसीयू में ही हैं। एक तरह से समझिए कि 4 लोग ही गुज़र गए, लेकिन संजोग है ऐसा कि फिर से उनको नई ज़िंदगी मिली। सवारी दुर्घटना के मुख्य दोषी जो ड्राइवर है, वो अभी फरार है, प्रशासन की गिरफ्त में नहीं आई है, और क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शंस की बात है कि ड्राइवर तो वो गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद से वो था भी, कई लोगों को फ़ोन किया और फिर उसके बाद से वो सुना गया कि मोतिहारी के रहमानिया नर्सिंग होम में वो एडमिट था। उसके बाद से उसका पता नहीं है। पुलिस कह रही है कि मुझे पता नहीं है, हम लोग खोज रहे हैं उस ड्राइवर को। अब ये गुत्थी उलझ गई है, जब तक वो ड्राइवर नहीं मिलेगा, तब तक तो फिर आगे की गुत्थी सुलझेगी नहीं कि आखिर हुआ क्या? वो सब तो पुलिस डायरेक्ट की है, कार को वो अपने नियंत्रण में लेकर के जाँच-पड़ताल शुरू कर दी गई है। जो सामान बरामद हुए थे, वो परिवार को कुछ हैंडओवर किया गया है। क्या-क्या हुआ है, वो तो परिवार के लोग बताएँगे। और इस बात को लेकर के जो है हम लोग इसको सस्पेक्ट भी मान के चल रहे हैं कि दुर्घटना हुई है, लेकिन जिस ढंग से दुर्घटना हुई है, वो अनहोनी से ज़्यादा कहीं न कहीं कुछ और भी संकेत दे रहा है। इसको हम पूरी तरह से कह नहीं सकते हैं, एक आशंका व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि जो है बिहार प्रशासन जो है इसका निष्पक्ष जाँच करे, साथ ही पत्रकार हमारे जो गणेश शंकर जी हैं, उनके लिए सुरक्षा के लिए इलाज के लिए व्यवस्था करे और मुआवज़ा दे। और हम लोग इस शोक की घड़ी में उनके साथ हैं और यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द वो स्वस्थ हों। और ये तो उनकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन इस दुर्घटना में सांत्वना हम बधाएँगे।